my name is Swati Mishra and welcome to my channel Swati Mishra Maths। इस चैनल में हम कंपटीशन एग्जाम के सारे टॉपिक डिस्कस करते हैं, चाहे वो आपके पीएससी के हों या एसएससी के हों, बैंक जॉब के हों, क्योंकि रीजनिंग और एप्टीट्यूड आपको सारे एग्जाम्स में हेल्पफुल होते हैं। तो उसी बेसिस पर हम रीजनिंग और एप्टीट्यूड के सारे टॉपिक्स डिस्कस करते हैं। तो अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए। और तो आज का हमारा टॉपिक है एलिगेशन एंड मिक्सचर, मिश्रण। आपने कई एग्जाम्स में देखे होंगे क्वेश्चन कि आपको दे दिया जाता है कि अगर 50 रुपए लीटर वाले दूध को पानी के साथ मिला दिया जाता है तो मतलब किस अनुपात में मिलाया जाए कि जो मिक्सचर बने उसको मतलब 35 रुपए लीटर के हिसाब से बेचा जा सके। ये एक मैं एग्जाम्पल के थ्रू क्वेश्चन कंसीडर कर रही हूँ इस तरह से। और आपने दुकानों में भी देखा होगा, कभी कभी दुकानदार क्या करते हैं, अगर उनकी कोई ज्यादा मूल्य वाली वस्तु बिकती नहीं, मीन्स अगर किसी सामान का कॉस्ट ज्यादा है और वो नहीं बिकता, तो वो क्या करते हैं, उसको कम दाम वाले सामान के साथ मिक्स कर देते हैं। जैसे मान लीजिए आप राइस का ही एग्जाम्पल ले लीजिए, ठीक है। अगर राइस यहाँ पर हमने लिया, कोई राइस है, मान लीजिए ये 100 रुपीज केजी का ये राइस है, ठीक है। और यहाँ पर कुछ राइस है जिसका कॉस्ट है 40 रुपीज पर केजी, ठीक है। मान लीजिए कि सब जो ग्राहक हैं उनको 100 रुपीज केजी महंगा लगता है और 40 रुपीज केजी वाला वो नहीं खरीदना चाहते, उनको उन दोनों के बीच का एक चाहिए, पर दुकानदार के पास वो नहीं होता। वो क्या करता है, इससे 1 केजी लिया और इससे 1 केजी लिया और दोनों को मिक्स कर दिया। अब यह हो गया 2 केजी राइस, ठीक है। और 2 केजी मीन्स इससे इसने 1 केजी लिया तो उसका कॉस्ट 100 रुपए, इससे 1 केजी लिया इसका कॉस्ट 40 रुपए। दोनों का एवरेज निकालिए तो ये हो गया 140। एवरेज निकालने के लिए डिवाइड बाय 2 करेंगे तो ये हो गया 70। मीन्स कि अब ये जो चावल यहाँ पर मिला इसको वो कितने दाम पर बेचेगा, 70 रुपीज पर केजी के दाम पे। तो जो खरीदने वाले लोग हैं उनको ये 70 रुपीज पर केजी ठीक लगता है, क्योंकि 100 रुपीज पर केजी उनको कॉस्टली लगता है, तो इस दाम में वो खरीद लिए। इससे दुकानदार को फायदा हुआ कि उसके दोनों सामान बिक गए, ठीक है। तो ये यहाँ पर तो मैंने आपको ये बताया कि उसने इसका 1 केजी लिया और इसका 1 केजी लेके मिलाया। कभी कभी वो क्या करते हैं, 100 रुपीज पर केजी का उन्होंने 1 किलोग्राम लिया और इससे 2 किलोग्राम लिया, उस अनुपात में उनको मिला देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर 1:1 में हमने मिलाया है तभी ये 2 केजी हुआ। तो पर ये हम फाइंड कैसे करेंगे कि किस अनुपात में मिला रहे हैं, तो ये इसका ट्रिक समझिए, क्योंकि एग्जाम में आप सॉल्व करने जाएंगे काफी कॉम्प्लिकेटेड होगा। जैसे इसी एग्जाम्पल को कंसीडर करते हैं, 100 रुपीज पर केजी का चावल है, ओके। यहाँ पर कितना है, 40 रुपीज पर केजी का चावल है। दोनों का अगर हम एवरेज निकालें दोनों के कॉस्ट का, तो पहले आप जो एवरेज निकालेंगे मतलब वो किस रेट पर बेच रहा है। आपको एग्जाम में ये क्वेश्चन में दिया रहेगा कि वो किस रेट पर चावल को बेच रहा है। तो यहाँ पर मैं इसी को ले रही हूँ, 70 रुपीज पर केजी के हिसाब से वो सेल कर रहा है। तो अब हमें बताना है कि उसने किस अनुपात में उसको मिलाया। तो किस अनुपात में उसको मिलाओ या वो फाइंड करने के लिए हमें क्या करना है, ये ध्यान दीजिए। और एक चीज बहुत जरूरी है कि जब भी आप ये देखेंगे तो जो एवरेज कॉस्ट यहाँ पर आपको मिलेगा उनमें से एक कॉस्ट आपको हमेशा ज्यादा मिलेगा और एक का कॉस्ट हमेशा कम मिलेगा। क्लियर है? तो अब आप करिए कि ये ज्यादा है ये कम, तो इससे इसको सब्ट्रैक्ट कर दीजिए और क्रॉस आपको लिखना है। जैसे 100 - 70 करके आप लिखिए यहाँ पर, ठीक है। और 40 - 70 करके आप लिखिए यहाँ पर 30। हमेशा बड़े में से छोटे घटाइएगा, चाहे कोई भी बड़ा हो कोई भी छोटा हो, और आपको हमेशा लिखना क्रॉस है, ये याद रखिए।
मतलब इसको माइनस करके यहाँ नहीं लिखना है, इसको माइनस करके इस साइड और इसको माइनस करके इस साइड लिखना है। फिर इन दोनों का रेशियो आप निकाल लीजिए। तो यहाँ पर 30-30 आया, मतलब ये 1:1 आया। इसका मतलब क्या है कि उन्होंने चावल को 1:1 में मिलाया है। ठीक है, अब ये क्या आया, ये जो अनुपात आया, ये आपको क्या मिलेगा, ये आपको मिलेगा महंगा चावल अनुपात सस्ता चावल। ठीक है, ये कैसे हमने पता किया कि यहाँ पर जो कॉस्ट लिखा है वो अनुपात यहाँ पर जो लिखा है उसका। ठीक है, तो यहाँ पर महंगी वाली लिखी थी इसलिए ये हो गया महंगा अनुपात सस्ता। कभी कभी क्वेश्चन में आपको ये चीज पलट के दे दिया जाता है, जैसे मैं आपको अभी तुरंत एक क्वेश्चन बताती हूँ। इसमें आपको मान लीजिए कि पहले आपको सस्ता रेट दिया, उसके बाद में महंगा रेट दिया, तो आपको अनुपात निकालना है। तो आपको सस्ता अनुपात महंगा निकालना है। ठीक है, तो जो आपको यहाँ पे रहेगा उसी के अनुपात में ये आएगा, क्योंकि जब आपको ऑप्शन दिया होता है ABCD, तो चारों ऑप्शन में आपको दोनों ऑप्शन लिखेंगे। मान लीजिए आपको मिल रहा है 2:3 और 3:2। ठीक है, अगर आप इस मान लीजिए इसी को मैं ले रही हूँ, तो ये आया 2:3। ठीक है, पर ये क्या आया, महंगा अनुपात सस्ता। पर आपको अगर सस्ता अनुपात महंगा पता करना है तो वो क्या होगा, 3:2 होगा। तो इसीलिए मैं आपको बोल रही हूँ कि जब भी आप ऐसे लिखेंगे तो आपको यहाँ पर को ध्यान देना है कि आपने यहाँ पर जो रेट लिखा है वो कौन से चावल का रेट आपको बता रहा है। अगर ये आपको महंगा है मतलब ये महंगा अनुपात सस्ता ही मिलेगा। ठीक है, एक क्वेश्चन करते हैं तब आप अच्छे से समझ पाएंगे। तो देखिए यहाँ पर हमने क्वेश्चन दिया है, एक दुकानदार को 30 रुपए पर केजी वाले गेहूं को 40 रुपए पर केजी वाले गेहूं के साथ किस अनुपात में मिलाना चाहिए कि मिश्रण का मूल्य 33 रुपए पर केजी हो जाए। और हमें यहाँ पर कुछ अनुपात दिए हैं, तो आपको कुछ नहीं करना, बस आप कॉस्ट लिखते जाइए। जैसे 30 रुपए पर केजी वाला गेहूं, तो हमने लिख लिया पहले 30 रुपए। फिर कितना है 40 रुपए पर केजी वाला, हमने इस साइड लिख लिया 40। अब औसत मूल्य कितना दिया हुआ है 33। ठीक है, अब मैंने आपको क्या कहा था कि आपको क्रॉस सब्ट्रैक्ट करना है, इसको सब्ट्रैक्ट करके यहाँ लिखना है। तो घटाइए 30 में से 33, ये आ गया 3, इसको घटाइए यहाँ पर लिखिए, ये आ गया 7। ठीक है, अब हमें पूछा गया है कि 30 रुपए पर केजी वाले गेहूं को इस 40 रुपए पर केजी वाले गेहूं के साथ किस अनुपात में मिलाना चाहिए। तो आपको आंसर क्या मिल गया, 7:3। तो 7:3 में उसको मिलाना चाहिए कि मिश्रण का मूल्य क्या हो जाएगा, 33 रुपए पर केजी। तो यहाँ पर आप ध्यान देंगे कि यहाँ पर जो ये लिखा हुआ है ये किसका है, ये सस्ती वस्तु का है। तो जो ये अनुपात हमें मिला है ये हमें सस्ती वस्तु अनुपात महंगी वस्तु का मिला है। तो वही आपको देखना है, मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि यहाँ पर आपको कौन सा मिल रहा है, उसी के बेसिस पर आपको रेशियो भी मिलेगा। तो यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, आंसर नंबर सी। तो आपने देखा कितनी आसानी से 1 मिनट का भी टाइम नहीं लगेगा और आप इसको सॉल्व कर पाएंगे। इसके बाद थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन देखते हैं जिसमें आपको एलिगेशन और मिक्सचर के साथ साथ प्रॉफिट एंड लॉस भी दिया हो। दैट मीन्स कि अगर आपको इस तरह से मिश्रण करना, अलाइन करना तो दिया होगा कि 2 वस्तुओं का मिक्सचर बनाइए, साथ साथ आपको यहाँ पर कंफ्यूजन में डालने के लिए ये भी देता है कि किस अनुपात में मिलाएं कि इतना % उसको लाभ हो। तो इस तरह के क्वेश्चन सब हम 1-2 करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें मिल रहा है 40 रुपीज पर केजी मूल्य वाली 60 किलोग्राम चीनी में 55 रुपीज पर केजी मूल्य वाली कितनी चीनी मिलाई जाए कि मिश्रण का मूल्य 52.50 रुपए पर केजी हो जाए। यहाँ पर ध्यान दीजिए, ये क्वेश्चन थोड़ा सा अलग है, आप समझ पा रहे होंगे डिफरेंस। यहाँ पर हमें मात्रा बतानी है। अभी तक हम अनुपात पढ़ रहे थे, 2 क्वेश्चंस मैंने आपको बताए हैं, दोनों में आपको अनुपात बताना था कि किस अनुपात में मिलाना चाहिए।
यहाँ पर हमें पूछा गया है कि कितना किलोग्राम मिलाना चाहिए। अब इसको कैसे करेंगे तो समझिए, हमें क्या दिया हुआ है 40 रुपीज पर केजी, ठीक है, पहले चीनी का मूल्य, तो यहाँ पर हमने लिखा 40 रुपीज पर केजी। फिर दूसरी चीनी का मूल्य कितना है 55 रुपीज पर केजी, यहाँ पर हमने लिखा 55 रुपीज पर केजी। औसत मूल्य कितना दिया हुआ है 52.50, तो ये हो गया 52.50, दिस इज औसत। अब वही करिए, पहले अनुपात निकाल लीजिए। तो अनुपात निकालते हैं, इससे इसको सब्ट्रैक्ट करके लिखते हैं। तो सब्ट्रैक्ट करके लिखेंगे तो ये आपको मिल जाएगा 2.50, और यहाँ से इसको इसके साथ सब्ट्रैक्ट करके लिखिए तो ये आपको मिल जाएगा 4.50, ठीक है। रेशियो निकालते हैं तो ये हो जाएगा दिस 4.50, तो ये यहाँ से जब आप रेशियो निकालेंगे तो इसका रेशियो आपको मिल जाएगा 5:9, ठीक है। अब हमें यहाँ पर रेशियो तो मिल गया, इतना तो हम करना सीख गए। यहाँ पर क्या दिया हुआ है कि 40 रुपीज पर केजी वाली जो मूल्य की वस्तु है उसको 60 केजी मिलाया गया है, तो 55 रुपीज पर केजी वाली वस्तु को कितना किलोग्राम मिला है। तो यहाँ पर जो ये अनुपात मिलता है, ये अनुपात सारी चीजों का मिलता है, मतलब आपको ये अनुपात दिखाता है कि किस अनुपात में उसको मिलाया गया, किस अनुपात में। दैट मीन्स आप समझ सकते हैं कि कितना किलोग्राम पहली वस्तु, कितना किलोग्राम दूसरी वस्तु। तो मान लेते हैं हमने कि हम x किलोग्राम मिलाएंगे, ठीक है, x किलोग्राम मिलाएंगे किसका 55 रुपीज पर केजी वाली वस्तु का, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए 48 रुपीज पर केजी वाली कितनी है 60 किलोग्राम, तो ये हो गया 60 अपॉन हमने लिखा यहाँ पर x किलोग्राम, तो ये हो गया x, और दोनों का अनुपात क्या है 5:9। यहाँ से हमें x फाइंड करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, x क्या हो जाएगा यहाँ से 60 × 9/5, यहाँ से x हमें मिल जाएगा 108 किलोग्राम, ठीक है। तो हमारा ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा 108 किलोग्राम। इसका मतलब कि 48 रुपए पर केजी वाली चीनी में जिसका 60 किलोग्राम मिला रहे हैं, तो 55 रुपीज पर केजी वाली चीनी का कितना किलोग्राम मिलाएंगे 108 किलोग्राम। और जब इस अनुपात में मिलाएंगे तभी जो मिश्रण है उसका मूल्य कितना बनेगा 52.50 रुपीज पर केजी, ठीक है। तो एक स्टेप यहाँ पर ज्यादा था कि कितना केजी पूछा जाएगा, तो जो रेशियो आपको मिलेगा उसी के बेसिस पर आप केजी फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। कभी कभी क्या होगा दोनों का केजी आपको दिया होगा, उससे आपको कुछ और फाइंड करना होगा। तो ये 2-3 चीजें ही हैं जिनको घुमा फिरा कर आपको देता है, पर टेंशन की कोई बात नहीं है, हम सारे तरह के क्वेश्चन करेंगे, भले हम 1-1, 2-2 क्वेश्चन करें, पर हम सारे टाइप्स के क्वेश्चन करेंगे जिससे आपको एग्जाम में आप किसी भी क्वेश्चन से अनजान ना रहे, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें मिल रहा है एक दुकानदार 100 रुपए पर केजी के शुद्ध घी को 50 रुपए पर केजी की वनस्पति घी के साथ मिलाकर मिश्रण को 96 रुपीस पर केजी की दर से बेचकर 20% का लाभ कमाता है। किस अनुपात में दोनों प्रकार के घी मिलाए गए हैं। अब यहाँ पर क्वेश्चन में क्या डिफरेंस है कि यहाँ पर प्रॉफिट दिया हुआ है, साथ ही एक मेजर डिफरेंस जो आपको बहुत याद रखना बहुत जरूरी है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हमें दिया हुआ है कि इस दर से बेचकर, इसका मतलब क्या है कि हमें विक्रय मूल्य दिया हुआ है, जिस मूल्य से बेचा जाता है वो हमें दिया हुआ है 96 रुपए पर केजी। और जब भी हम यहाँ पर एलिगेशन और मिक्सचर का जो क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, तो आपने देखा है कि जब भी हम सॉल्व करते हैं हम यहाँ पर एक मूल्य लेते हैं और यहाँ पर औसत मूल्य लेते हैं। तो ये जो औसत मूल्य होता है, ये औसत मूल्य इंडिकेट करता है क्रय मूल्य को, है ना। और यहाँ पर हमें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, विक्रय मूल्य।
तो इस विक्रय मूल्य की हेल्प से, इस लाभ परसेंट की हेल्प से पहले हमें पता करना होगा औसत क्रय मूल्य। औसत क्रय मूल्य पता चलने के बाद हम अनुपात फाइंड कर सकते हैं। अदरवाइज आप इस क्वेश्चन को देखकर यही समझेंगे कि 100 रुपए घी दिया हुआ है, 50 रुपए वनस्पति घी दिया हुआ है और मिश्रण का जो औसत है वो 96 दिया हुआ है और आप इसको डायरेक्ट सॉल्व कर सकते हैं। पर ऐसा नहीं करना है क्योंकि ये जो मूल्य है ये दिया हुआ है विक्रय मूल्य और विक्रय मूल्य हमें नहीं लेना है, यहाँ पर हमें लेना है क्रय मूल्य। क्लियर है यहाँ तक? ओके। अब हमने यहाँ पर हमें विक्रय मूल्य दिया हुआ है और लाभ परसेंट दिया हुआ है 20%। हम मान लेते हैं कि क्रय मूल्य की वैल्यू है x रुपीस पर केजी। अब आपको फॉर्मूला पता होगा तो यहाँ पर लाभ हानि या प्रॉफिट लॉस का फॉर्मूला ही लगाना है, नथिंग एल्स। तो यहाँ पर से आप फॉर्मूला लगा सकते हैं, विक्रय मूल्य बराबर लाभ गुणित क्रय मूल्य। यहाँ पर ये लाभ परसेंट में आपको लेना होता है और ये लाभ लेने का तरीका मैं आपको बता रही हूँ किस तरह से आपको ये लेना होता है। विक्रय मूल्य क्या दिया हुआ है 96, लाभ परसेंट। देखिए जब भी आप इसको सॉल्व करेंगे तो लाभ, अब हम इसको कंसीडर करते हैं 100 रुपए के बेसिस पर, तो यहाँ पर 20% लाभ है, मतलब यहाँ पर आ जाएगा 120 बटा 100। ठीक है, यहाँ पर परसेंट का ये 100 है और 20% लाभ है, मतलब टोटल मूल्य कितना हम मान के चलते हैं उसमें लाभ को जोड़कर। अगर यहीं पर हानि दिया होता तो हम उसको सब्ट्रैक्ट करके लिखते, तो आपको इस फॉर्मेट में इसको कंसीडर करना है। अगर 10% लाभ दिया होता तो ये हो जाता 110, 100 में उसको आपको जोड़ देना है, तो ये हो गया 120 बटा 100 और क्रय मूल्य की वैल्यू हमने कंसीडर की x। यहाँ से आप x निकाल लीजिए, तो ये हो गया 96 इंटू 100 डिवाइडेड बाई 120, ये कैंसिल हो गया और ये हो गया 8, तो यहाँ से ये हमें मिल गया 80 रुपए पर केजी। अब ये वैल्यु हमें मिल गई क्रय मूल्य की और ये क्रय मूल्य औसत क्रय मूल्य को इंडिकेट कर रहा है। तो अब यहाँ पर आप लगाइए 100 रुपए वाले शुद्ध घी को कितना 50 रुपए वनस्पति घी के साथ हमने मिलाया और औसत मूल्य कितना मिला 80 रुपए। सब्ट्रैक्ट करके लिखिए, इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे ये मिला 30, इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे ये मिला 20। तो यहाँ से आप देखकर ही बता सकते हैं इनका अनुपात क्या मिल जाएगा 3:2। मतलब 3:2 में अगर हम मिलाएंगे तो उस कंडीशन पर जो मिक्सचर का मूल्य है वो 96 रुपए पर केजी हो जाएगा और लाभ भी मिलेगा उसको 20% का। ठीक है, तो ये आपका आंसर आ गया ऑप्शन नंबर बी, दैट इज 3:2। तो इस तरह का कोई क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। यहाँ पर लाभ दिया हुआ था। एक क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हमें मिल रहा है एक व्यापारी के पास 1000 किलो चावल है, इसका कुछ भाग वह 8% लाभ पर तथा शेष भाग 18% लाभ पर बेचता है। यदि कुल मात्रा पर उसे 14% का लाभ मिले तो 8% लाभ पर उसने कितना चावल बेचा। अब ये क्वेश्चन थोड़ा सा अलग हो गया है क्योंकि यहाँ पर दे दिया गया कि वो 8% लाभ पर इतना बेचा, 18% लाभ पर इतना बेचा, उसका औसत लाभ दिया हुआ है। तो यहाँ पर लाभ परसेंट देखकर सबसे पहले मन में क्या ख्याल आता है कि हमें यहाँ पर फिर से इसको प्रॉफिट लॉस के साथ लिंक करना पड़ेगा, पर ऐसा नहीं है। क्वेश्चन को आप ध्यान से पढ़िए। यहाँ पर हमें दिया हुआ है फर्स्ट, मान लीजिए 1000 किलो चावल है, ठीक है। पहला भाग को हमने ले लिया x भाग और दूसरा भाग हो जाएगा 1000 माइनस x, ठीक है। अब हमें क्या दिया गया है क्वेश्चन में कि इस भाग को उसने बेचा 8% पर, ओके, इस भाग को उसने बेचा 18% पर। साथ ही औसत हमें यहाँ पर दिया हुआ है कितना 14। अब इस पैटर्न से आपको दिमाग में लिंक कर गया होगा कि कैसे बनाना है। तो यहाँ पर लाभ देखकर कंफ्यूज मत होइएगा,
कि हमें प्रॉफिट लॉस से लिंक करना है। यहाँ पर आप ध्यान से देखिए कि एक बार आप फर्स्ट भाग दिया, दूसरा भाग दिया, फिर उसके बाद टोटल हमें यहाँ पर औसत लाभ भी दिया, इसीलिए हम इसको डायरेक्टली एलिगेशन मिक्सचर प्रॉपर्टी से बना रहे हैं। ठीक है, अब सब्ट्रैक्ट करिए, इससे इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे आया 4, इसको इससे सब्ट्रैक्ट करेंगे आया 6, अनुपात कितना मिल जाएगा 4:6, दैट इज 2:3। अब हमें क्या दिया गया है क्वेश्चन में कि 8% लाभ पर उसने कितना चावल बेचा। यहाँ पर आपका मेन पॉइंट है कि 8% पर उसने कितना चावल बेचा, तो हमने यहाँ पर निकाला था, बस उसी को लगा दीजिए। ये हो गया x/1000 - x = 2/3, क्योंकि ये इनका अनुपात है, किस अनुपात में उसने किया, क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, ये हो गया 3x = 2000 - 2x, ट्रांसफर कीजिए, ऐड हो जाएगा आके, तो ये हो गया 5x = 2000, यहाँ से x आपको मिल जाएगा 400 पर kg, और ये 400 क्या इंडिकेट कर रहा है, 8% लाभ पर उसने कितना चावल बेचा, तो यहाँ पर आंसर क्या आ जाएगा 400 रुपीज पर kg। ठीक है, तो ये आप समझ गए कि आपको कैसे करना है, कि यहाँ पर जो भाग आपको दिया वही भाग आपको लेना है और उसके बाद सॉल्व कर लेना है। ठीक है, तो यहाँ पर इस क्वेश्चन को मैंने इसीलिए लिया क्योंकि लाभ देखकर जनरली स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं, इनफैक्ट मैं भी कंफ्यूज हो गई थी फर्स्ट टाइम पे। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें मिल रहा है एक व्यक्ति के पास 1 लाख रुपए थे, वह इसमें से कुछ धन को 9% वार्षिक दर पर तथा शेष धन को 10% वार्षिक दर पर देता है। यदि इससे उनकी कुल वार्षिक आय 9400 रुपए है, तो 10% की दर पर उसने कितना धन उधार दिया। अभी जैसे हमने क्वेश्चन किया था जस्ट पहले 1000 किलोग्राम चावल वाला, ये वैसा ही बनेगा। यहाँ पर हमें दिया हुआ है कि 1 लाख रुपए है, उसमें से x भाग हमने ले लिया और 1 लाख माइनस x भाग ले लिया, इसको दो भागों में बांट दिया। एक भाग को उसने 9% दर पर उधार दिया, दूसरे भाग को उसने 10% दर पर उधार दिया, और उसका औसत उधार का दर हमें नहीं पता। ठीक है, दिस इज द मेन पॉइंट इन दिस क्वेश्चन। पिछले क्वेश्चन में आपको यहाँ पर औसत गिवन था तो आपने डायरेक्टली सॉल्व कर लिया। अब यहाँ पर हमें ये औसत नहीं पता, जब तक औसत नहीं पता होगा हम अनुपात नहीं निकाल पाएंगे, और जब तक अनुपात नहीं निकाल पाएंगे हम इसको सॉल्व नहीं कर पाएंगे। अब औसत कैसे निकालें, तो उसके लिए यहाँ पर दिया हुआ है इसकी वार्षिक आय, और दर की गणना कैसा है, साधारण ब्याज। तो साधारण ब्याज आपको पता है कि ब्याज का क्या फॉर्मूला होता है, ब्याज का होता है मूलधन गुणित दर गुणित टाइम डिवाइडेड बाय 100, ये फॉर्मूला आपको पता है। ठीक है, यहाँ पर ब्याज हमें दे दिया गया 9400 रुपए, क्योंकि ये बाद में उसको इतना मिल रहा है ब्याज, तो ये हो गया 9400। मूलधन कितना है, मूलधन हम टोटल रुपीस को ले रहे हैं क्योंकि यहाँ पर हम औसत निकाल रहे हैं, औसत निकाल रहे हैं इसलिए टोटल पैसे को हम लेंगे। तो ये हो गया दर, हमें फाइंड करना है, यही तो हमें फाइंड करना है, औसत दर। टाइम 1 साल का है, ठीक है, और ये हो गया 100। क्लियर, यहाँ से r फाइंड कर लीजिए, तो यहाँ से ये 2 0 कटा, दिस यहाँ से 2 0 फिर इस साइड से कटा, तो हमें r यहाँ से मिल जाएगा 94 डिवाइडेड बाई 10, दैट इज 9.4। तो यहाँ पर क्या आ गया 9.4, और ये 9.4 कहाँ से आया, यहाँ से। ठीक है, तो ये एक्स्ट्रा पार्ट है इस क्वेश्चन में। यहाँ पर आपको औसत दर नहीं दिया है, औसत दर फाइंड करने के लिए आपने हेल्प लिया साधारण ब्याज सूत्र का, जो आपको पता है मूलधन गुणित दर गुणित समय डिवाइडेड बाय 100, ये होता है। और यहाँ से हमें r रेट ऑफ इंटरेस्ट पता करना था, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट हमें यहाँ से मिल गया 9.4। ठीक,
अब ये औसत हमें मिल गया और हमें फाइंड करना है कि इस 10% पर उसने कितना धन उधार दिया। तो ये आ जाएगा आपका, ऐसे इसको सब्ट्रैक्ट कीजिए, 10 माइनस 9.4, ये हो जाएगा आपका 0.6। इसको सब्ट्रैक्ट कीजिए तो ये आपका आ जाएगा 0.4। दोनों का रेशियो निकालिए, तो रेशियो निकालेंगे तो ये आपका मिल जाएगा 6:4, या आप इसको लिख सकते हैं 3:2, 2 से कैंसिल करके, तो ये आपको मिल गया 3:2। अब हमें ये इन दोनों का अनुपात मिला है, तो आप कर लीजिए इसको, x/1 लाख माइनस x इज इक्वल टू 3:2। अब बस क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए और सॉल्व कर लीजिए। यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें क्या मिल जाएगा, 3 लाख माइनस 3x इज इक्वल टू 2x, हमें मिल गया 5x इज इक्वल टू 3 लाख। यहाँ से x आपको मिल जाएगा 3 लाख डिवाइडेड बाई 5, दैट इज 60,000। ओके, पर यहाँ पर 60,000 हमें ऑप्शन में दिख रहा है, ठीक है, पर ध्यान दीजिए हमें पता करना है कि 10% की दर पर उसने कितना धन उधार दिया, और 10% की दर पर यहाँ पर हमने क्या लिया है, उस अमाउंट को 1 लाख माइनस x, तो यहाँ पर ये अभी जो वैल्यू मिली है ये x की वैल्यू को इंडिकेट कर रही है। हमें पता करना है 1 लाख माइनस x, तो कर दीजिए 1 लाख माइनस 60,000, ये आपको मिल जाएगा 40,000, एंड 40,000 इज आवर रिजल्ट। ये आपको मिल गया ऑप्शन नंबर बी, और हमें यही करेक्ट ऑप्शन मिल रहा है, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, इसको इस तरह से भी कर सकते हैं, ये आसान तरीका है, या आप एक मेथड और यूज कर सकते हैं, वो मैं आपको बता रही हूँ। यहाँ से देखिए, आपको टोटल अमाउंट पता है 1 लाख, ठीक है। अब आपको पता करना है कि इस अनुपात, मतलब इस वस्तुमूल्य में से 10% की दर पर अगर इस अनुपात में वो बांट रहा है तो 10% की दर पर उसने कितना रुपए दिया। तो इसके लिए आपको क्या करना है, 10% की दर पर जो अनुपात मिला है उसको आप लिखिए ऊपर, और नीचे डिनोमिनेटर में आप दोनों को ऐड अप करके लिखिए, तो 3 और ये हो गया 5, ठीक है। अगर ये x का पता करना होता मींस 9% का, तो ऊपर हम इसका दर लेते, इसका अनुपात लेते, तो यहाँ पर क्या आ जाता 3, ठीक है। अभी हमें 10 का पता करना है, तो यहाँ पर आप लीजिए 2, फिर इसको सॉल्व कर लीजिए, तो ये हो गया 5 2 10, और ये बाकी 0, मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपको ये मिल गया 40,000। तो ऐसा भी कर सकते हैं, ऐसा भी कर सकते हैं, जैसा आपको उचित लगे उस मेथड से बना सकते हैं, ठीक है। तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके प्लीज बताइएगा कि आज का लेक्चर आपको कैसा लगा, ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिले और मैं आगे और अच्छे से पढ़ा पाऊँ। अगर अच्छा लगता है तो सब्सक्राइब कीजिए, और साथ ही मैं आपको बता दूं नेक्स्ट क्लास में हम जो क्वेश्चंस करेंगे उसमें सारे क्वेश्चंस मैं लूंगी लिक्विड बेसिस पे। आज हमने सारे सॉलिड के क्वेश्चन किए, नेक्स्ट क्लास में हम लिक्विड लेंगे, दैट मीन्स कि पानी में दूध किस अनुपात में मिलाया गया, या स्प्रिट में पानी किस अनुपात में मिलाया गया। तो सारे इस तरह के क्वेश्चंस हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे, उस क्वेश्चन को भी करने में बड़ा मजा आएगा। साथ ही हम इस तरह के भी करेंगे कि अगर किसी कंटेनर में पानी है और उसमें से हमने 9 लीटर एक बार निकाला, एक बार 18 लीटर निकाला, मान लेते हैं कि उसमें 50 लीटर पानी था, तो उतना निकालने के बाद कितना बचा। या एक बहुत अच्छा क्वेश्चन आपको मिलता है, मान लीजिए कि इस बॉटल में दूध है, ठीक है, यहाँ तक दूध हमने निकाला, फिर उसमें पानी डाल दिया, फिर दूसरे बार हमने यहाँ तक दूध निकाला, फिर उसमें पानी डाल दिया। अब जो बच गया लास्ट में, उसमें कितना परसेंट दूध होगा, क्योंकि उसमें तो अब पानी मिलता गया, तो उसमें कितना परसेंट दूध होगा वो हम फाइंड करेंगे। तो नेक्स्ट क्लास बड़ा इंटरेस्टिंग है, उसको जरूर देखिएगा। थैंक यू सो मच।